नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नालंदा जिला के सातों विधानसभा का विश्लेषण का पहला राउंड समाप्त हुआ है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 90 के दशक की राजनीति रही है, इस 90 की दशक की राजनीति के बाद अचानक 2000 के बाद एक नए युग का अवतरण हुआ है। 2005 के बाद 10 और 10 के बाद आपने पूरे सोशल मीडिया को एक नए हथियार के रूप में देखा है। नए नए ब्रांडिंग, पीआर और तमाम चीजों की एक नई फौज तैयार हो चुकी है। अब तो दिमाग होना चाहिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर हर कोई सोशल मीडिया पर नेता बन चुका है। सोशल मीडिया पर कैंडिडेचर डिसाइड हो चुका है। सोशल मीडिया पर आश्वासन मिल चुका है। सोशल मीडिया पर लोग जीत दर्ज कर चुके हैं। अब सोशल मीडिया की कहानी जो है कितना 2025 के चुनाव में धरातल पर होती दिखेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर फिलहाल सोशल मीडिया अभी के जमाने में सबसे पॉपुलर एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेताजी बड़े हैं, छोटे हैं, वो छोड़ दीजिए। नेताजी पॉपुलर है, नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए। किसके झोली में कितना पैसा है वो इस पर निर्भर करता है कि वो अपने आईटी सेल को किस तरीके से मजबूती से चुनाव प्रचार के लिए फील्ड में उतार चुके हैं। पूरा का पूरा आईटी सेल बन चुका है, सोशल मीडिया सेल बन चुका है, एक अलग हब तैयार हो चुका है। और पोस्टरबाजी का वो दौर आपको याद होगा, 90 के दशक में एक अलग दौर हुआ करता था। घर घर दीवारों पर जो है पोस्टर तैयार चस्पा हुआ दिखता था। लोगों के हाथ में माइक हुआ करते थे और लोगों की भीड़ हुआ करती थी। जीतेगा भाई जीतेगा, फलना चाचा जीतेगा, फलना बाबू जीतेगा, फलना भैया जीतेगा। अब ये फलना भैया तमाम भैया ने इकोनॉमिकली सब चीज को मॉनिटर करना सीख चुके हैं। अब भैया जो है अब चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया पर है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम जगहों पर जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे नेता हैं, सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और पोल खोल इस पूरे प्रतियोगिता में जिनको टिकट मिलने की संभावना वो तो लगे हुए हैं, जिनको नहीं मिलेगा वो अगले का पोल खोलने पर लगे हुए हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाना कैंडिडेट ठीक नहीं है भैया, इसको कैसे कोई वोट देगा। और यही पूरा रंग जो है सातों विधानसभा में भी मैंने देख देख लिया है। हर कोई अपने ही पार्टी के जिनके भी कैंडिडेचर्स की बात कर दी जाती है, वो उसकी पोल खोलने में लग जाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि अब एकदम ठीक नहीं है। अरे विधायक जी का तो एकदम फेस वैल्यू है नहीं है। विधायक जी को पब्लिक पसंद नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पार्टी ढो रहा है। तो कहीं यह भी सुनने को मिल रहा है कि अगर चेहरा नहीं बदला तो इस बार चुनाव हार सकती है पार्टी। मगर जीत हार के समीकरण के बीच में सब लोग अपनी अपनी बात जरूर मनवाने पर लगे हुए हैं। अब तो खर्च का एक ब्यौरा है, व्यापक दायरा है। क्या कुछ होगा, कैसे नकेल कसा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर देख लीजिए, जिस जमाने में पोस्टर हुआ करता था, हाथों से लिखा जाता था, अब तो फ्लेक्स और डिजिटल मीडिया के बैनर का जमाना है। हर जगह पर वो दिख जाता है। हर जगह जगहों पर एक नए नए स्लोगन्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बिहार में जिस जिस वक्त में प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की थी, और सबको याद होगा एक एक स्लोगन कैसे हिट हुआ था। उधर अगर बीजेपी के आईटी सेल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो वो भी काफी एक्टिव रहा था। कैसे गढ़ा गया था आपको याद होगा, मोदी जी के पक्ष में एक से एक नए नए स्लोगन। तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस की युवराज के बारे में बहुत सारे स्लोगन्स हुए थे। और ऐसे ही स्थितियां अब जिले के से लेकर ब्लॉक स्तर तक दिखने लगी है कि हर छोटे बड़े नेता जो है अब मजबूती के साथ कहने लगे कि चुनाव के मैदान में तो हम हैं, हमको तो फलना जी ने आश्वासन दे दिया है। अब फलना जी के आश्वासन के बीच में धरातल की लड़ाई पर तो कोई दिखता ही नहीं है। मुद्दों की बात नहीं होती है, स्लोगन की बात हो रही है। शहर का मुद्दा क्या होगा, गांव कस्बों का मुद्दा क्या होगा, कितने स्वास्थ्य पर बात की जाएगी, कितने संवाद किए जाएंगे, यह तो नहीं पता है। मगर लाखों रुपए खर्च करके फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर हर नेताजी काफी फिक्स होकर बैठे हुए हैं, आश्वस्त भी होते हुए दिखते हैं। मगर महाराज एक बात बताइए कि नेताजी एक है, विधानसभा एक है। अब 70-70 आदमी और 17-17 आदमी लगा पड़ा है कि हमको ही आश्वासन मिला है। अब कोई भी नेताजी के पास जाकर कहेगा कि हुजूर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हुजूर तो यही कहेंगे ना कि फील्ड में लगी है और हम देखते हैं, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो टिकट आपके नाम। पुराने कार्यकर्ता भी दम ताव देकर बैठे हुए हैं। उनको भी लग रहा है कि हमारे आला कमान ने हमको आश्वासन दे दिया है। बहुत सालों से लगे हुए हैं। और यही पूरे नालंदा विधानसभा से लेकर पूरे बिहार का यही हाल है। 2019 के बाद पहली बार सोशल मीडिया की दमक और धमक दोनों देखने को मिली थी, जिसके बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड की लड़ाई शुरू हुई। फिलहाल सोशल मीडिया पर सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं।
कितने मतों से जीत जाएंगे वह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ का एक छोटा सा फोटो वीडियोज बना बना करके दिन भर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता मेरे साथ है। और जिन नेताजी को टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर इसी स्लोगन इसी सोशल मीडिया के बहाने अगर चुनाव जीत जाए तो सबको अग्रिम बधाई है, आप लोग सब विधायक हो गए, अब तो 243 विधानसभा की बात होगी ही नहीं। अब तो एक आध 2000 विधानसभा में लोग लगे हुए हैं, हर कोई जीत रहा है, हारने वाला तो कोई बैठा ही नहीं है। बस सोशल मीडिया है भैया, इसी का जमाना है, नए नए स्लोगन है, हर कुछ है, मजेदार पूरी कहानी है। तो सोशल मीडिया के रस में डूब जाइए और पता लगाइए कि सही में वो कैंडिडेट्स धरातल पर भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब अचानक से कैंडिडेट डिसाइड होता है, बड़े बड़े हाकिम लास्ट में अपना तुरुप का पट्टा खोलते हैं। मगर ऐसे में जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं उसका हिसाब किताब कैसे होगा, किसी को स्ट्रोक ना लग जाए। मगर एक चीज तो पक्का है कि चुनाव ने रंग बदल दिया है, पूरे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में। अब तो सोशल मीडिया पर वार जारी है, तो आईटी सेल में जिसके पास जितना पैसा होगा वही होगा। और नेताजी सोशल मीडिया पर कांव कांव करते हुए दिखेंगे, सब बताने की कोशिश करेंगे मेरे पीछे पूरा जमाना है, लोग पागल हुए जा रहे हैं। अब यही नेता जो है विधायक बनेंगे, अब यही नेता कर्णधार बनेंगे, पालनहार बनेंगे, रहबर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, मगर मुद्दों की बात कोई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।